पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेन मिंग फॉरबिडन लैंड के अंदर मैंग यूई के साथ पहुंच चुका था। वो लोग यहाँ पर 7 कलर वेन को हासिल करने के लिए आए हुए थे, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ बदमाश पहुंच जाते हैं जिनकी मैंग यूई के ऊपर गलत नजर थी। मैंग यूई उनसे फाइट करने के लिए जाती है, लेकिन जब वो कमजोर पड़ने लग गई थी तो चेन मिंग बीच में आकर उन बदमाशों का खेल खत्म कर देता है। लेकिन एक बदमाश बच चुका था तो वो डिसाइड कर लेता है कि वो चेन मिंग को मार डालेगा। उसी के साथ साथ जब चेन मिंग और मैंग यूई 7 कलर वेन के पास आए थे तो वहां पर एक अजीब सा स्पाइडर पहुंच जाता है जो वहां का गार्डियन था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चेनमिंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे तैसे चेनमिंग ने आखिरकार उस स्पाइडर को मारकर खत्म कर दिया था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में कियान चेनमिंग से कह रही थी कि देखो, अगर हमें मैंग यूई को ठीक करना है ना तो ये सामने 7 कलर वेन है, यही हमें इसमें मदद कर पाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 7 कलर वेन कोई मामूली चीज है, इसको हासिल करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो तुम जरा ना ध्यान रखना कि कहीं ये 7 कलर वेन तुम्हारे ऊपर ही हमला ना कर दे। तो चेनमिंग थोड़ा थोड़ा संभल के उसी 7 कलर वेन की तरफ बढ़ रहा था ताकि उसको देख सके कि असल में ये चीज क्या है और कैसे वो ये चीज मैंग यूई को देखकर उसको ठीक कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर आया था 7 कलर वेन उसके ऊपर अजीब सा अटैक कर देता है, मानो कि उसके अंदर से टेंटिकल्स निकले हो। और जैसे ये अटैक चेनमिंग को लगा था उसको पुरानी चीजें याद आने लगती हैं जो अब तक की उसके साथ हो चुकी है। वो सारी यादें आगे से पीछे तक के जा रही थी, मतलब कि जो हाल फिलहाल उसके साथ हुआ था उसके बाद जो उसके साथ पहले हुआ था वो सब उसको याद आ रहा था। चेनमिंग को समझ नहीं आता कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा खुद पर से कंट्रोल क्यों हटते जा रहा है, ये 7 कलर वेन चीज क्या है जो मेरा होश ही खत्म करते जा रही है। उसकी मेमोरी धीरे धीरे करते हुए इतनी ज्यादा पीछे चली गई थी जब वो चेनमिंग गेम को खेल रहा था, और उसके बाद ही तो वो इस वर्ल्ड के अंदर पहुंच गया था। उसकी मेमोरी वहां तक के पहुंच जाती है। ऐसा लग रहा था कि ऐसा ही चलता रहा तो चेनमिंग अपनी सारी यादें ही भुला देगा। जिसके बाद देखते ही देखते चेनमिंग का खुद के ऊपर से पूरा होश ही खत्म हो जाता है। वो अजीब तरह से हंसने लग गया था, मानो कि वो 7 कलर वेन के पावर की वजह से पजेस हो चुका है। चेनमिंग का पूरा लुक ही चेंज हो जाता है, वो बिल्कुल एक डेविल की तरह दिखने लग गया था। बाल लाल, एकदम कपड़े लाल, कोई इविल विलन जो होता है वैसा दिखाई देने लग गया था चेनमिंग। और अजीब तरह से वो वैसे ही हंस भी रहा था। कियान भी ये चीज देखकर डर जाती कि अरे बाप रे चेनमिंग, तुम्हें क्या हो गया, ये कैसी अजीब हरकत कर रहे हो तुम। सेवन बन तो यहाँ पर डेविल जैसा गया था, लेकिन वो दिखने में काफी ज्यादा सही दिख रहा था, एकदम एटीट्यूड, एकदम खतरनाक वाला बंदा। कियान जो थी वो जल्दी से चेनमिंग के अंदर जाकर उसके डिवाइन ट्रेजर को ठीक करने की कोशिश करती है, क्योंकि ये अटैक उसके डिवाइन ट्रेजर पे ही लग रहा था। लेकिन यहाँ पर ये गड़बड़ हो जाती है कि वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लेती, वो चेनमिंग के डिवाइन ट्रेजर तक के पहुंच ही नहीं पा रही थी। मानो कि उसका रास्ता और चेनमिंग का रास्ता बिल्कुल अलग हो चुका है। वो चेनमिंग के करीब तक नहीं आ पाती। उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। ये जो 7 कलर वेन है वो असल में जो भी इसको टच करता है, जो भी इसके करीब जाने की कोशिश करता है, वो उसकी मेमोरीज पे हमला करती है, उसकी मेमोरी को अपने कंट्रोल में लेते जाती है और उसको तकलीफ देती है। जितना अगर इंसान तकलीफ खाए और मेमोरी को खत्म करता जाए तो उतना ही ये 7 कलर वेन पावरफुल बनते जाएगी। लेकिन चेनमिंग कोई मामूली इंसान नहीं था। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि आखिर इस छोटे मोटे कीड़े की औकात कैसी हुई जो मुझसे मेरी मेमोरी छीनेगा। तो अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और इतना खतरनाक वाला अटैक कर देता है कि 7 कलर वेन का जो भी अटैक था वो सब खत्म हो जाता है। चेनमिंग वापस से अपने ओरिजिनल लुक के अंदर पहुंच चुका था, लेकिन चेनमिंग को याद नहीं होता कि अभी उसके साथ क्या हुआ था। उसने उस 7 कलर वेन को तो हरा दिया, लेकिन हुआ उसके साथ क्या था वो उसको कुछ याद नहीं आ रहा था। चेनमिंग ये सोच ही रहा होता है कि भाग कर कियान उसके पास आती है, उसको गले लगा लेती है, उससे कहती कि चेनमिंग तुम वापस आ गए, मैं कितना ज्यादा डर गई थी कि तुम्हें क्या हो गया, मैं तो तुम्हें ठीक करने के लिए भी नहीं जा पा रही थी, एकदम घबरा गई थी मैं। चेनमिंग उससे पूछता है कि अरे तुम ही बताओ ना मुझे क्या हुआ, मुझे कुछ याद नहीं कि मेरे साथ हुआ क्या था। तो कियान उसको सारी बात बता रही होती है कि अबे पागल, तुम विलन बन गए थे, इतना डेंजर लग रहे थे, ऐसे हंस रहे थे कि लोग सुनकर डर जाए, मैं तो तुम्हें ठीक करने के लिए तुम्हारे करीब तक नहीं आ पा रही थी, क्या हो गया था तुम्हें। चेनमिंग कहता है यार मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो, मैं तो 7 कलर वेन को लेने के लिए आया था, बस यही तक कि मुझे याद है, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, छोड़ो बताओ कुछ भी हुआ हो, पहले हमें मैंग यूई को बचाना है। तो चेनमिंग यहाँ पर 7 कलर वेन के अंदर से एक पौधा तोड़ लेता है और मैंग यूई के पास आने के बाद उसको वो पौधा खिला देता है, जिस वजह से धीरे धीरे करते हुए मैंग यूई की हालत अब ठीक होगी। इतना ही नहीं, ये करने के बाद चेनमिंग अपना हाथ सीधा मैंग यूई के हाथ
से मिलाता है और अपनी पावर भी थोड़ी बहुत उसके अंदर ट्रांसफर करने लग गया था ताकि मैंग यूई की जो रिकवरी है वो और ज्यादा फास्ट हो जाए। कियान चैनमिंग से कह दी कि देखो चैनमिंग, तुम्हें सच में याद नहीं है ना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, या फिर तुम झूठ कह रहे हो? यार मैं बिल्कुल ज्यादा डर गई थी कि तुम्हारे साथ हो क्या गया है, ऐसा तुम पहले कभी नहीं बने थे और ना ही कभी दोबारा ऐसा बनने की कोशिश करना। लेकिन चैनमिंग कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद चैनमिंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो भी अभी 7 कलर वेन का पौधा उसने मैंग यूई के अंदर डाला था वो उसको सिखा रहा होता है कि कैसे इसको रिफाइन किया जाता है ताकि उस वेन की पावर मैंग यूई के अंदर चली जाए तो वो अपनी जो आइस पावर को कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल कर देती है, ये होना खत्म हो जाएगा। 7 कलर वेन रिफाइन करने में चैनमिंग उसकी मदद कर रहा था। लेकिन जैसे ये लोग यहाँ पर ये काम कर रहे थे तभी वहाँ पर एक और स्पाइडर पहुंच जाता है। लेकिन चैनमिंग अब स्पाइडर से भड़क चुका था तो वो कई सारे जेड को बना लेता है और उसको चारों तरफ रखते हुए एक प्रोटेक्शन शील्ड बना चुका था ताकि कोई भी यहाँ पर उन दोनों को ये 7 कलर वेन रिफाइन करने में रोक ना दे। चैनमिंग मैंग यूई से कहता है कि टेंशन मत लो, मैं हूं ना यहाँ पर, एक बार बस तुम यहाँ पर इस वेन को रिफाइन कर लो, उसके बाद सब के सब खतरे अपने आप खत्म हो जाएंगे। मैंग यूई जैसे वेन को रिफाइन करी थी, चैनमिंग को थोड़ी सी दूर वहाँ पर एक पागल आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है जो बहुत ही अजीब तरह की हरकत कर रहा था। कियान जल्दी से उस पागल आदमी के पास जाती है और जैसे वो उसको देखती है एकदम डर जाती है कि बाप रे, ये पागल आदमी तो ना इंसान लग रहा है ना शैतान लग रहा है, आखिर ये है कौन? बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह बन चुका है। लेकिन चैनमिंग को पता चल चुका था कि ये पागल आदमी कोई और नहीं बल्कि वो ही बदमाशों का लीडर है जो मैंग यूई के आइस अटैक से बच गया था। ये यहाँ पर आया है अपना बदला लेने के लिए। वो जो लीडर था एकदम ज्यादा शैतान बन चुका था, उसके अंदर से भी टेंटिकल्स निकल रहे थे जैसे उसने उस पिल को खाया था। पिल खाने के बाद ही वो एकदम ज्यादा शैतान बन चुका था। चैनमिंग कहता है कि ये बंदा इतना पावरफुल नहीं है कि वो इस तरह की डिमोनिक पिल को रिफाइन कर पाए। मेरे ख्याल से कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है, किसी ने इसको वो पिल दी होगी जिस वजह से ये ऐसा डीमन बन गया। वो लीडर चैनमिंग से कह रहा था कि पिछली बार तो तू बच गया था क्योंकि मैं पिछली बार अपनी नॉर्मल कल्टीवेशन के साथ आया था, लेकिन इस बार मैं आया हूँ अपनी डिमोनिक पावर के साथ। देखता हूँ कि तू मुझे यहाँ पर रोक पाता भी है या फिर नहीं। मैं तेरी जान लेकर रहूंगा, तू नहीं बचने वाला मुझसे। लेकिन जैसे वो चैनमिंग के ऊपर अटैक करने वाला था, चैनमिंग तुरंत वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो लीडर वहां से उड़कर दूर फेंका चुका था। लेकिन वो लीडर डीमन पावर को लेकर आया था तो इतनी जल्दी तो वो हार मानने वाला बिल्कुल नहीं है। तो वो दोबारा से खड़ा हो जाता है और वापस से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चैनमिंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वो एक के बाद एक करते हुए अलग अलग अटैक चैनमिंग पे कर रहा था, लेकिन हर अटैक को करने से पहले ही चैनमिंग उसको उड़ाकर दूर फेंक देता। वो चैनमिंग के करीब तक नहीं पहुंच पा रहा था। इस चीज को देखकर उस लीडर को पता चलता है कि इतनी आसानी से तो मैं चैनमिंग का मुकाबला नहीं कर सकता। मेरा आसान शिकार है ये मैंग यूई जो कि वेन को रिफाइन कर रही, तो मैं उसकी ही जान ले लेता हूँ। वो जैसे ही मैंग यूई की तरफ बढ़ रहा था उसके ऊपर अटैक करने के लिए, चैनमिंग अपनी थंडर पावर की मदद से उसको वहां से उड़ाकर दूर फेंक देता है ताकि मैंग यूई को कुछ ना हो सके। वो मैंग यूई को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ था। वो लीडर वहां पर चैनमिंग से कहता है कि बस बहुत हो गया, तो उतना भी कमजोर नहीं है जितना कि मैंने सोचा था कि इतनी आसानी से तुझे हरा दूंगा। तो बहुत ही ज्यादा सख्त लौंडा है बे, तुझे मारने में मुश्किल तो आएगी लेकिन मार कर तो जरूर रहूंगा। इसके बाद वो अपनी कई सारी शैडो फिगर को बना लेता है और उसकी शैडो फिगर यहाँ पर चैनमिंग की तरफ बढ़ चुकी थी उसकी जान लेने के लिए। लेकिन छोटे मोटे अटैक से क्या ही चैनमिंग को फर्क पड़ने वाला था। चैनमिंग आराम से वहां पर खड़ा था, ना ही उसने अपना एक कदम हिलाया था ना ही कुछ किया था, बस हल्की सी पावर का इस्तेमाल करता है। आधे से ज्यादा शैडो फिगर वहां पर गायब हो जाती है, लेकिन अभी भी कुछ शैडो फिगर बची हुई थी जो यहाँ पर चैनमिंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही थी। तो चैनमिंग यहाँ पर वहीं पर खड़े खड़े अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करता है और जैसे उसने अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट किया था, बाकी भी जितनी शैडो फिगर होती है वो सब भी खत्म होने लग गई थी। लेकिन जब तक चैनमिंग शैडो फिगर के साथ फाइट कर रहा था, यही मौका उस लीडर को सही लगता है कि मैं चैनमिंग की जान ले लेता हूँ, अभी तो उसका ध्यान मेरे ऊपर बिल्कुल नहीं होगा। तो वो जैसे ही यहाँ पर चैनमिंग के ऊपर अटैक करने के लिए चाह ही रहा था कि चैनमिंग फट से उसको देख लेता है और अपना थंडर अटैक उसके ऊपर भी कर देता है, जिस वजह से लीडर फिर से यहाँ पर चैनमिंग का कुछ बिगाड़ नहीं पाता। चैनमिंग बहुत मारता है उस लीडर को, मार मार कर उसने उसकी हालत खराब कर दी थी, लेकिन फिर भी ये लीडर तो मरने को तैयार ही नहीं था। चैनमिंग समझ चुका था कि आसान अटैक से तो नहीं मरेगा, तो इसके लिए बढ़िया अटैक रेडी करना पड़ेगा। चैनमिंग का बढ़िया अटैक था वो ही तीर कमान। तो वो अपना तीर कमान निकाल लेता है और एक बहुत ही खतरनाक वाली तीर से सीधा उस लीडर के ऊपर अटैक कर देता है। लीडर अपने सामने एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाते हुए उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पहली बार ऐसा हो जाता है कि चैनमिंग के तीर का
का अटैक भी वो डीमन यहाँ पर जो लीडर था वो एब्सॉर्ब कर लेता है। तीर के अटैक से तो उसको कुछ हुआ ही नहीं था। वो लीडर कह रहा था कि जब तक यहाँ पर मेरी शैडो फिगर जिंदा है ना तब तक के मैं नहीं मर सकता, क्योंकि मेरी स्पिरिट मेरे अंदर मौजूद नहीं है। मैंने बहुत सारी चीजों के अंदर अपनी स्पिरिट को डाल लिया, तो तू जिसको पकड़ता है उसको पकड़ के मारते है, लेकिन तुझे पता ही नहीं चलेगा कि किसके अंदर मेरी ओरिजिनल स्पिरिट मौजूद है। चेनमिंग कह रहा था कि अबे यार तूने जो जोश में आकर अपना ही सीक्रेट बता दिया, तब से मैं तुझे मारने की कोशिश कर रहा था, मुझे क्या पता था कि तेरी स्पिरिट तेरे शैडो फिगर के अंदर होगी। तो रुक, अब तेरे साथ ना तेरी सारी शैडो फिगर को भी अच्छे से खत्म करना पड़ेगा। इसके बाद चेनमिंग कियान से कहता है कि कियान क्या तारे देखोगी, तुम्हें बढ़िया वाले तारे दिखाता हूँ, इसको देखकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। तो इसके बाद चेनमिंग यहाँ पर अपनी स्टार फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वहाँ पर कई सारे तारे निकल कर आ चुके थे और उन तारों की पावर एकदम भयंकर तरीके से सीधा जाकर उस लीडर को लग जाती है। लीडर का तो हिसाब किताब ही नहीं पता चल रहा था कि वो जिंदा भी है या फिर मर गया, न जाने कहाँ गायब हो गया था वो। चेनमिंग और कियान को तो वो लीडर कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे यहाँ पर इतने सारे स्टार वगैरह आए हुए थे उसको देखकर कियान बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि अरे वाह, ये तो कितना सुंदर नजारा है। चेनमिंग तुमने तो सच कहा था, तुमने तो यहाँ पर कई सारे तारे दिखा दिए, मजा ही आ गया इन्हें देखकर। कियान चेनमिंग से कहती है कि देखो मैंने तारे तो देख लिए, क्या तुम मुझे समुंदर भी दिखा सकते हो? मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा वाला समुंदर भी देखना चाह रही हूँ। तो चेनमिंग कहता है कि अरे यार अभी तो मैंने सिर्फ तारक की टेक्निक में ही मास्टरी हासिल की है, मैं समुंदर वाली टेक्निक को अभी नहीं सीखा, जब सीखूंगा ना तो मैं तुम्हें वो दिखा दूंगा। ये वाला उधार रहेगा तुम्हारा मेरे ऊपर, मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगा बढ़िया वाला समुंदर। लेकिन इस टेक्निक का इस्तेमाल करने की वजह से चेनमिंग की हालत खराब हो रही थी, काफी ज्यादा उसने अपनी पावर को यूज कर लिया था, तो वो सीधा मैंग्यूई के सीने के ऊपर ही जाकर गिर जाता है। मैंग्यूई उसको संभालती है और उससे कहती है कि चेनमिंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने यहाँ पर मेरी मदद की, मैं पूरी तरह से 7 कलर वेन को रिफाइन कर चुकी हूँ, अब मुझे घबराने की जरूरत नहीं, मैं अपनी पावर का अच्छे से कंट्रोल कर पाऊंगी। अगर आज तुम यहाँ पर नहीं होते ना तो न जाने ये 7 कलर वेन मुझसे कभी भी अकेले रिफाइन नहीं हो पाती, तुम्हारी वजह से ही ये हो पाया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से तुम्हारा शुक्रिया करूँ, तुमने जो ये एहसान मेरे ऊपर किया उसके लिए। चेनमिंग भी काफी ज्यादा खुश हो गया थी कि चलो यहाँ पर आने का फायदा तो हुआ, यहाँ पर मैंग्यूई की हालत ठीक हो गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ मैंग्यूई जो थी अब वो पूरी तरह से आंख बंद करके चेनमिंग पे भरोसा करने लग गई थी, मतलब कि अब वो चेनमिंग के एकदम करीब हो चुकी थी और जो चेनमिंग उससे कहेगा वो कर देगी उसके लिए। चेनमिंग खुश होता है कि अरे वाह बहुत अच्छा हुआ, जब पहली बार मैं मैंग्यूई से मिला था तो ये इतनी ज्यादा गुस्से में थी, लेकिन बस देखो कि एक दिन के अंदर ही वो मेरी इतनी अच्छी अब दोस्त के हिसाब से बन चुकी है। मैंग्यूई चेनमिंग से कही थी कि देखो आपने मुझे कितनी बार बचाया है, कितनी बार मेरी मदद की है ना, तो उसके बारे में मुझे याद तक नहीं है, लेकिन 3 चीज मुझे याद है जो आपने मेरे लिए किया। 7 कलर वेन को रिफाइन करने में मदद की, जब हम दोनों की फाइट हो रही थी तो आपने मुझे जान से नहीं मारा, दूसरी चीज, और तीसरी चीज जब मैं इसको रिफाइन कर रही थी तो आप सारे दुश्मनों से मुकाबला कर रहे थे। ये 3 चीज मुझे अच्छे से याद है, तो मैं 3 बार आपका एहसान अपने ऊपर रख रही हूँ, जब भी आपको जरूरत होना तो मैं आपकी मदद करने के लिए रेडी हो जाऊंगी। मैं 3 चीज में आपकी मदद करने वाली हूँ, अब चाहे वो 3 चीज कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, चाहे वो अच्छी हो, चाहे वो बुरी हो, चाहे वो कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगी, लेकिन वो तीनों चीजों में आपकी मदद करूंगी। चेनमिंग तो काफी ज्यादा खुश हो चुका था कि अरे वाह मजा ही आ गया। कि हाँ, चेनमिंग से कहती कि तुमने अपना ये मिशन पूरा किया जिसमें तुम्हें मैंग्यूई की मदद करनी थी 7 कलर वेन को रिफाइन करने में। इसकी मदद से तुम्हारी कल्टीवेशन पावर में बूस्ट आया है और तुमने अपना ब्रेक थ्रू किया है 5 लेवल स्पिरिचुअल रैम से अब सीधा 8 लेवल स्पिरिचुअल रैम के ऊपर तुम अपना 3 लेवल ब्रेक थ्रू कर चुके हो। उसी के साथ साथ तुम्हें 2 रिवॉर्ड भी मिलते हैं, एक है डिवाइन गॉड का ब्लड ड्रॉप और दूसरी हार्ट रिफाइनिंग स्वॉर्ड। ये दोनों तुम्हें यहाँ पर रिवॉर्ड के तौर पे मिले हुए हैं। चेनमिंग तो काफी ज्यादा खुश हो गया था कि अरे वाह, यहाँ पर मैंग्यूई का साथ भी मिल गया, कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू भी हो गया और 2 रिवॉर्ड भी मिल गए, मजा आ गया। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।